एसपी महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म पर फिर से विवादित बयान दिया। दिवाली के अवसर पर अपनी पत्नी के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा कि 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ और 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा नहीं हुआ तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है। हिंदू धर्म का अपमान करने में सबसे आगे रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के बाद अब मां लक्ष्मी के खिलाफ विवादित बयान दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर पहले भी मीडिया अटेंशन लेने के लिए हिंदू धर्म का अपमान करने के आरोप लगते रहे हैं। अब एक बार फिर स्वामी ने माता लक्ष्मी का अपमान किया। तो ये कोई पहली बार नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म का अपमान किया हो। सनातनी हमेशा सवाल उठाते रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य पर और सनातन धर्म का विरोध करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, ये उनका मानना है। लगातार उन पर सवाल उठते रहे हैं। रामचरितमानस की प्रतियां भी उन्होंने फाड़ी थी, तब से ही विवादों में बने हुए हैं। रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान भी दे चुके हैं और अब मां लक्ष्मी पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बेतुका बयान दे दिया है। उन्होंने कहा 4 हाथ वाला बच्चा अब तक पैदा नहीं हुआ तो मां लक्ष्मी कैसे 4 हाथ वाली हो गई। एसपी महासचिव का ये विवादित बयान एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने जहर उगला है सनातन धर्म के खिलाफ। तो राम के बाद अब माता लक्ष्मी का भी अपमान किया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। हालांकि लगातार सवाल ये उठते रहे हैं कि पार्टी उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती, पार्टी से अलग वो बयान देते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी उनके इस तरह के बयानों से हमेशा किनारा कर लेती है और समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, सपा का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन राम के बाद अब माता लक्ष्मी का अपमान किया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। दिल्ली एनसीआर में लोगों ने धूमधाम से दिवाली मनाई, जमकर पटाखे चलाए। सुप्रीम कोर्ट की ओर से पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद दीपावली पर लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। इससे दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार फिर से बिगड़ गया है। आज सुबह दिल्ली का AQI 500 के पार दर्ज किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक पूरे दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है। कई इलाकों में धुंध की परतें छाई हुई है, विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। इन तीनों तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, तीसरी तस्वीर ताजनगरी आगरा की है, पहली दिल्ली की और दूसरी नोएडा की। इन तीनों में आप देखिए किस तरह से धुंध की सफेद चादर, जो कि स्मॉग है इसमें ज्यादातर, वो छाया हुआ दिखाई दे रहा है। और बीती रात दिवाली पर बहुत पटाखे फोड़े गए हैं, आतिशबाजी की गई है। यही एक वजह है कि प्रदूषण का लेवल आज एक बार फिर से बढ़ गया है। तो वाहन एक बार फिर से रेड लाइट पर और अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर चलने के लिए मजबूर हो गए हैं। दीपावली के पटाखों ने प्रदूषण एक बार फिर से बढ़ा दिया है। तो देख सकते हैं ये तीनों तस्वीरें दिल्ली, नोएडा और आगरा की, तीनों जगहों पर स्मॉग की चादर किस तरह छाई हुई है वो आप देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद जमकर पटाखे चलाए गए हैं बीती रात। सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रतिबंध लगाया गया था पटाखों पर, लेकिन बावजूद इसके पटाखों की बिक्री हुई, लोगों ने खूब पटाखे चलाए और इसके बाद दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का लेवल एक बार फिर से बढ़ गया है। दीपावली के अगले ही दिन दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद को एक बार फिर पोल्यूशन ने अपने आगोश में ले लिया है। दरअसल लाख कवायदों के बावजूद भी और रोकथाम के बावजूद भी देर रात तक दीपावली के दिन आतिशबाजी हुई, जिसके चलते
आज सुबह की ही तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। आलम यह है कि दोबारा से एक बार फिर दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद स्मॉग की चादर के आगोश में आ चुका है। जहां अब तक पिछले 2-3 दिन से आराम मिल रहा था लोगों को, लेकिन अब देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर एक बार फिर से सफेद स्मॉग की चादर के आगोश में गाजियाबाद भी समा गया है। वहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो आज सुबह का एयर क्वालिटी इंडेक्स 246 है, जो कि ऑरेंज जोन में है और बेहद घातक भी है। हालांकि जो पर्यावरणविद है उन्हें काफी समझाया था लोगों को कि बढ़ता हुआ पोल्यूशन आम जनता के लिए ही सरदर्द है। बावजूद उसके लगातार बैन भी लगाए गए, लेकिन दिल्ली एनसीआर में रात भर दीपावली के दिन जमकर आतिशबाजी हुई। यही कारण भी रहा कि एक बार फिर दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद पोल्यूशन के आगोश में समा चुका है और तमाम जो इलाके हैं उनमें पोल्यूशन का स्तर एक बार फिर बढ़ गया है। जरूरत है इस ओर विशेष ध्यान देने की, साथ ही आम जन को भी इसमें अपनी बढ़ चढ़कर सहभागिता देनी होगी ताकि प्रदूषण रूपी राक्षस से बचा जा सके। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। और मुरादाबाद से बड़ी खबर है। मुरादाबाद की झुग्गियों में भीषण आग लग गई है। संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लगी है। कबाड़ के गोदाम के पास ये झुग्गियां बनी हुई थी और झुग्गियों से लोगों को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया है। आग से जनहानि की कोई सूचना नहीं है। सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंच गई है, अधिकारी पहुंच गए हैं और फायर ब्रिगेड 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। थाना कटघर क्षेत्र के कोहिनूर चौक के पास देर रात की ये घटना बताई गई है। तो देख सकते हैं ये तस्वीरें आप, मुरादाबाद की ये तस्वीरें। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। किस तरह से झुग्गियों में आग लगी और धीरे धीरे इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जैसे ही हम लोगों को सूचना मिली कि थाना कटघर क्षेत्र अंतर्गत एक कबाड़ की दुकान में आग लगी है। कबाड़ है जिसमें कबाड़ रखा हुआ है। तत्काल फायर सर्विसेज पहुंचे और देखा गया कि बगल के घर में क्रॉकरी की दुकान है, वो भी प्रभावित हो गई। तत्काल 3-4 गाड़ियां लगाकर आग को बुझाया जा रहा है और लगभग कंट्रोल कर लिया गया है और आग शमन की कार्रवाई जारी है। दीपावली के दिन यूपी में कई जगहों पर आग लगने की घटनाएं सामने आई है। 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दोनों तस्वीरें हैं आगरा और कासगंज की। आगरा में शराब की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपए की शराब जलकर राख हो गई। आशंका है कि दुकान के अंदर जल रहे दियों से आग लगी है। पूजा के बाद दुकान मालिक अपनी दुकान में दीपक जला रहा था। और कासगंज की बात करें तो यहाँ पर भी आग का कहर दिखाई दिया। क्रॉकरी दुकान में आग लग गई। आग में हजारों का माल जलकर राख हो गया। सूचना मिलने के बाद थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आराम दे। इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम में कासगंज में आग लग गई। अफरा तफरी का माहौल बन गया और आग से शोरूम में रखा करीब 1 करोड़ से ज्यादा का सामान जलकर राख हो गया है। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग पर मशक्कत पाने के लिए कई घंटे लग गए। शोरूम में टीवी, फ्रिज, मोबाइल, सोफा, बेड समेत कई तरह के सामान से ये भरा हुआ था। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई है। गाजियाबाद में गुलमोहर सोसाइटी के टावर में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि पटाखे से फ्लैट में आग लगी है, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। गाजियाबाद में गुलमोहर की ये सोसाइटी है जहां पर ये भीषण आग लगी है। पटाखा आग लगने की वजह बना है। शाहजहांपुर में लकड़ी मंडी में गोदाम में भीषण आग लग गई और इससे लकड़ी का पूरा गोदाम धू धू कर जलने लगा। आग लगने की सूचना के बाद पहुंची 5 दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि दीपावली के पूजन के दौरान दिए से आग लगी हुई थी और इस आग से व्यापारी का लाखों का नुकसान हुआ है। थाना सदर बाजार इलाके की ये घटना।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गोरखपुर में सीएम योगी पहुंचे, जनता दरबार उन्होंने लगाया, लोगों की समस्याओं को उन्होंने सुना और बड़ी तादाद में फरियादी अपनी गुहार लेकर जनता दरबार में पहुंचे हुए थे। सीएम योगी ने इनकी समस्याओं को सुना और अफसरों को इनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने के लिए निर्देशित किया। तो देख सकते हैं आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किस तरह से कतार में महिलाएं बैठी हुई है, आम जनमानस पहुंचा हुआ है और लोगों की समस्याओं को सुनते हुए सीएम योगी। सहारनपुर से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया, जहां पर मदरसे में पढ़ने वाले लड़के को अमानवीय यातनाएं दी गई। 2 दिन तक बंधक बनाकर रखने का आरोप लगा है। किसी तरह लड़के ने भागकर गांव वालों के पास वो पहुंचा और गांव के लोगों ने परिजनों से संपर्क किया, परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस को तहरीर का इंतजार है, उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।